वेलकम एवरीवन, मैं हिमांशु शर्मा, फाउंडर ऑफ रिलायबल फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट। बात कर रहा हूँ आज कार पार्किंग स्टिकर और सोसाइटी के पार्किंग के विषय में। अक्सर सोसाइटियों में पार्किंग एक विवाद का विषय रहता है और ज़्यादातर सभी सोसाइटियों में एसोसिएशन और सोसाइटी के जो निवासी हैं उनके बीच में इस बात को लेकर विवाद भी रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं और जो इन नियमों को समझते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विवादों में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और नियमों का उल्लंघन करना उनकी आदत सी बन जाता है। जैसा कि सभी सोसाइटियों में दो चार नागरिक ऐसे होते होंगे। अभी वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि कैसे हम इसको अवेयरनेस कैसे आए। मैं इसीलिए मेरे को एक भाई ने बोला कि इस विषय पे मेरे को बात करनी चाहिए और एक वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं बात इसीलिए कर रहा हूँ कि सोसाइटियों में हम स्टिकर के क्यों लगाते हैं। सबसे पहले तो इसका जवाब मिलना चाहिए। सोसाइटियाँ क्यों कार पार्किंग स्टिकर अप्लाई करती हैं, उसका रीज़न क्या है, उसका आधार क्या है। दरअसल सोसाइटियों में कोई भी गलत प्रकार की गतिविधि ना हो, कोई गलत तरीके से कोई वाहन अंदर प्रवेश ना कर जाए, कोई चोरी का वाहन अंदर प्रवेश ना कर जाए, कोई गलत जगह कोई पार्क ना कर दे। इन सभी चीज़ों को देखते हुए सोसाइटी पार्किंग स्टिकर का जो प्रथा है उसको अपनाती है और उसको अप्लाई करती है। और ये सभी रेजिडेंशियल सोसाइटियों में होता है, जिसमें सोसाइटी के जो एसोसिएशन हैं वो गलत नहीं है और ये होना चाहिए, सोसाइटी के लिए अच्छी चीज़ है। स्टिकर के लिए मोस्टली क्या है कि जब भी आपको स्टिकर दिया जाता है, आपकी गाड़ी की आरसी आपसे मांगी जाती है। आरसी में आपका नाम है, ओनरशिप है या आपके फैमिली मेम्बर का नाम है, तो आपको ईजिली स्टिकर इशू कर दिया जाता है। और गाड़ी अगर किसी और के नाम पे है तो या तो उससे अंडरटेकिंग हो या गाड़ी आप अपने नाम ट्रांसफ़र करा लें, उसके बाद स्टिकर अप्लाई कर दें। इसमें मुझे लगता है कि सभी को सहयोग करना चाहिए। एक साथ साथ में एक फेमस केस है, उस पर भी एक चर्चा करूंगा। ये है अनूप मित्तल वर्सेस कानूनगो हाउसिंग सोसाइटी क्या है। इन दोनों के बीच में विवाद हुआ और एक जो याचिकाकर्ता है उन्होंने वाद दायर किया सोसाइटी के विरुद्ध और उन्होंने पार्किंग के लिए, पार्किंग की उनके जो रूल्स हैं उसके विरुद्ध उन्होंने वाद दायर किया और कोर्ट ने इसको संज्ञान में लेते हुए इस पर टिप्पणी की और जजमेंट भी दिया, जिसका मैं एक निष्कर्ष में आपके साथ शेयर करता हूं। जिसमें दिल्ली के कोर्ट की बात है ये। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता के पास किसी प्रकार का अधिकार नहीं है कि वह एक से अधिक कार को सोसाइटी परिसर में खड़ा करे और सोसाइटी की सीमा के भीतर ऐसी सिंगल कार को भी बेसमेंट में ही पार्क करना होता है। यहाँ कोर्ट ने स्पष्ट किया, याचिकाकर्ता को यह बताया कि आपके पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि आप एक से अधिक कार को रखें, क्योंकि सोसाइटियों में पार्किंग का भी इशू रहता है और एक फ्लैट एक पार्किंग इशू की जाती है। कार पार्किंग अक्सर कम ही होती हैं, ज़्यादा तो होती नहीं है। ज़्यादातर सोसाइटियों में ये स्थितियाँ हैं। उसके बावजूद लोगों के द्वारा एक एक दो दो कार, तीन तीन कारें ली जाती हैं और बलपूर्वक सिक्योरिटी के साथ झड़प आए दिन करना, सोसाइटी में एसोसिएशन के साथ झड़प करना या बिल्डर प्रतिनिधियों के साथ झड़प करना, उसके बावजूद अंदर ले जाना, यह इल्लीगल है। स्पष्ट भाषा में यह है। कोर्ट की यह टिप्पणी अपने आप में पर्याप्त है, जजमेंट पर्याप्त है। सेकंड, इसमें मुख्य जो है यह है, याचिकाकर्ता समाज के भीतर किसी भी परिधीय सड़क या सड़कों को अवरुद्ध नहीं कर सकता है। यह स्वीकृत भवन योजना का उल्लंघन है। सेकंड, उन्होंने इसमें यहाँ यह स्पष्ट कर दिया कि याचिकाकर्ता समाज के भीतर किसी भी परिधीय सड़क या किसी भी चीज़ को जिसे कहते हैं कि एनक्रोचमेंट, अनऑथोराइज तरीके से वह नहीं करेगा। यह सोसाइटी के स्वीकृत अप्रूव लेआउट कह सकते हैं, स्वीकृत प्लान को भी डिस्टर्ब करता है, उसका उल्लंघन है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, आपने ड्राइववे पर एक अपनी गाड़ियां गलत तरीके से पार्क कर दी और ऐसा कहते क्यों है कि गाड़ियां वहां से हटाइए। ऐसा इसलिए कहते हैं कि एक सोसाइटी के अपने नॉर्म्स होते हैं, फायर सेफ्टी के नॉर्म्स होते हैं, प्रत्येक विभाग के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग हमें सोसाइटियों को मैनेज करना होता है। आपने ड्राइववे पर गाड़ी लगा दी, आपसे अगले वाले फ्लैट में मान लीजिए आग लग गई।
अब फायर की गाड़ी आ रही है, आपने बीच में गाड़ी लगाई हुई है, गलत तरीके से आपने गाड़ी लगाई, वो गाड़ी हटेगी, तब वो गाड़ी अंदर जाएगी, तब तक कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई होगी। इसी प्रकार के अनेकों उदाहरण हैं, अनेकों उदाहरण। वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं उदाहरण और देता जाऊंगा, या एक मैंने एग्जाम्पल दिया। तीसरा मुख्य इस पे आते हैं, खुले स्थानों पर वाहनों की पार्किंग एक अतिक्रमण की प्रकृति में है, जिसमें धारा 76 की उपधारा 6 की आवश्यकता से शासित होना समाज का सामान्य निकाय, और यह दिल्ली का केस था, तो दिल्ली की धारा 30 के तहत अतिक्रमण की लागत वसूल करने के लिए सक्षम होगा। इसमें उन्होंने स्पष्ट यह कह दिया कि ओपन एरिया का आपने एक अतिक्रमण किया है और समाज यानी कि एक सोसाइटी एसोसिएशन उस अतिक्रमण के विरुद्ध एक फाइन, एक पेनल्टी या एक अमाउंट सर्टेन लेने के लिए सक्षम है, वह उनसे ले सकता है। कोर्ट का यह जजमेंट भी अपने आप में पर्याप्त है। अब प्रशासन की बात करता हूं मैं, चाहे नोएडा की बात करूं, चाहे गाजियाबाद की बात करूं, तो प्रशासन की तरफ से भी, चाहे पुलिस हो, एसएसपी हो या कुछ भी हो, लोकल चौकी थाना सोसाइटियों को अक्सर आए दिन अवेयर करते हैं, लिखित में भी वह देते रहते हैं कि आप अपनी सोसाइटी में सभी गाड़ियों पर स्टिकर लगवाएं और सभी गाड़ियों का आप अपनी डिटेल अपने पास रखें। कल को कुछ भी घटना घटित हो जाती है तो प्रशासन के पास भी एक लिमिटेड मैन पावर है, जिसको कहते हैं फोर्स लिमिटेड है। हर व्यक्ति आपके हर किसी की सोसाइटी में नहीं नियुक्त रह सकता, तो यह जिम्मेदारी वहाँ का प्रशासन, जैसे प्रशासन है वैसे सोसाइटी के प्रशासन को दे दी है कि आप इसको संभालेंगे। उसमें वह उनको हेल्प भी करते हैं और अवेयर भी करते हैं। बहुत से लोगों की तरफ से यह शिकायतें आती हैं कि सोसाइटी के लोग उनकी बात नहीं मानते हैं, या उनका कहना है कि हमारा तो यहाँ फ्लैट है, मुझे अंदर आने से कौन रोक सकता है। इस प्रकार के शब्द भी का भी चयन किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो उन सभी के लिए मैं एक मैसेज और दे दूँ, यह जो सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन हैं ये सभी के लिए हैं, और सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, संविधान हैं, वह सभी के लिए है और सभी उसमें समान हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक फ्लैट ख़रीदा है तो आप कॉमन एरिया का अतिक्रमण कर लेंगे, आप लॉबी घेर लेंगे, आप सड़क घेर लेंगे, आप गाड़ी को गलत तरीके से लगाएंगे। ये सोसाइटी का अपना संविधान होता है और आपको संविधान का पालन करना चाहिए। मुझे लगता है कि लगभग सारी चीज़ों को कवर कर लिया है, और अगर कोई पॉइंट रह गया हो कार पार्किंग और स्टिकर से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज़ हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं अवश्य आंसर दूंगा। इसी के साथ लेता हूँ अब इजाज़त। धन्यवाद।